मधेपुरा में देर रात भीषण आग लगने से करीब 12 घर जलकर राख। आग बुझाने के दौरान 4 लोग झुलसे। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। दानापुर में बंद पड़े शोरूम के सर्विस सेंटर में लगी आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सगुना मोड़ के पास स्थित शोरूम की घटना। मुंगेर में 4 घरों में लगी भीषण आग। चारों घर का सामान जलकर खाक। मौके पर मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। औरंगाबाद में चूल्हे से निकली चिंगारी ने 20 घरों को अपनी चपेट में लिया। आग की लपटों से धू-धू कर जल उठे कई घर। घटना से इलाके में हड़कंप। सलैया थाना के पूरन बेघा गांव की घटना। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में साजिश के तहत युवक की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में प्रेमिका के माता पिता सहित कुल 4 लोग गिरफ्तार। नवादा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद शव वाहन नहीं मिलने से परिजनों में आक्रोश। गुस्साए परिजनों ने NH 20 को किया जाम। रजौली के केंदुआ मोड़ के पास की घटना। शेखपुरा में रिक्शा और कार में हुई जोरदार टक्कर। वजह से ई रिक्शा गड्ढे में पलटी। हादसे में 3 छात्रा गंभीर रूप से घायल। छात्राओं को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भागलपुर के नौगछिया में सेप्टिक टैंक में दम घुटने की वजह से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। सफाई के लिए टंकी में घुसे थे मजदूर। जहरीली गैस से दम घुटने की मौत की कही गई बात। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी टीम की छापेमारी। घूसखोर क्लर्क साकेत कुमार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जमीन के एक मामले में ले रहा था घूस। बेगूसराय में जमीन रजिस्ट्री के दौरान निबंधन कार्यालय में जमकर हंगामा। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर किया हमला। 4 बेटियों के नाम पिता कर रहे थे जमीन। मोतिहारी में न्यूनतम मजदूरी और बकाये को लेकर SFC मजदूरों की हड़ताल। PF और ESI गड़बड़ी को लेकर यूनियन सख्त। हड़ताल से खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला तीसरी बम को किया गया डिफ्यूज। दिल्ली से निर्देश मिलने के बाद हुई कार्रवाई। बम के डिफ्यूज होते ही आसमान में दिखा बारूद का गुबार। रोहतास के राजपुर में एक स्कूल से 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। स्कूल के कुछ शिक्षकों पर मांस को अलमीरे में रखने का आरोप। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामडीह की घटना। लखीसराय में मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से बड़ी संख्या में छात्रों को दिखाया गया अनुपस्थित। गलती के विरोध में ABVP का प्रदर्शन। सड़क जाम कर जताया गया विरोध। जमुई के नीमा मोहल्ले में 5 दिन पहले मारपीट में घायल निर्मल सिंह की मौत। गुस्साए परिवार वालों ने खैरार रोड को किया जाम। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड के साथ 4 गिरफ्तार। बिहार STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती पर सवाल। सीताराम चौक पर महिला से चेन की छिनतई। अब CCTV के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में क्लास के दौरान शिक्षकों को मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध। DM आनंद शर्मा ने जारी किया आदेश। सरकारी स्कूल में 2 पालियों में चलाने के निर्देश। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। लग्जरी कार से तहखाने से लाखों की शराब बरामद। तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। भवानीपुर के वार्ड संख्या 3 में एक घर से लाखों की चोरी। शादी समारोह में सुपौल गए हुए थे घर के सभी लोग। बिहार में पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नया प्रयोग। मतदान में मल्टीपोस्ट EVM का होगा इस्तेमाल। मामले पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। पटना के रामकृष्णा नगर लूटकांड के आरोपी दिलीप का एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में पैर में लगी गोली। इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती। रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। भार्गव सिंह हत्याकांड का शूटर चढ़ा पुलिस के हत्थे। हथियार के साथ जिंदा कारतूस बरामद। सिमडेगा में बस स्टैंड के पास संतोष मिल्क शॉप से नकली पनीर बरामद। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 22 किलो नकली पनीर बरामद। भारत नेपाल सीमा पर 11 संदिग्धों की गतिविधियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। इंडो नेपाल सीमा के सभी खुले बॉर्डर पर SSB और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्ती तेज। पटना के जयप्रकाश नगर में अचानक से सड़क धंसने से बड़ा हादसा। पोकलेन मशीन बेकाबू होकर पलटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मधेपुरा के बिहारीगंज में 7 महीने पहले 7 फेरे लेने ससुराल पहुंची अंजलि कुमारी की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में दिखेगा भीषण गर्मी का असर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। कई जिलों में लू चलने का अलर्ट किया गया जारी।
झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों का पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव को लेकर अलर्ट, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। रांची में चिलचिलाती धूप से शहरवासी परेशान। आज दोपहर 12 बजे पारा पहुंचा 38 डिग्री के पार। सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या दिखी कम। गोपालगंज में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर। बीते 24 घंटे में सीने में दर्द की शिकायत पर 5 से ज्यादा मरीज सदर अस्पताल में हुए भर्ती। भीषण गर्मी में जमुई सदर अस्पताल में जल संकट, दूसरे मंजिल पर लगा ड्रिंकिंग वाटर का यूनिट हुआ खराब। अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ठीक कराने का किया वादा। सासाराम में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, 42 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा पारा। स्कूल से लौटने वाले बच्चों की बढ़ गई परेशानी। बोकारो में भीषण गर्मी और लू चलने के बीच अग्निशमन विभाग अलर्ट, आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड में कर्मचारी। चाईबासा के मनोहरपुर में लू लगने से 2 छात्र बीमार, सीएससी में करवाया गया भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी। बोकारो डीएम ने लू से बचाव को लेकर जारी किया एडवाइजरी, लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील। 1 से 5वीं तक के क्लास के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश। आरा में भीषण गर्मी और लू को लेकर सदर अस्पताल में हीट वेव वार्ड तैयार, मरीजों के लिए 8 बेड किए गए सुरक्षित। मोतिहारी में रेप के फरार आरोपी के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार, मुफस्सिल थाना पुलिस की कार्रवाई, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की जब्ती। भागलपुर के रिक्शाटी स्थित अस्थायी बस स्टैंड की स्थिति बदहाल, बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से यात्रियों की बढ़ गई परेशानी। औरंगाबाद के एफसीआई गोदाम में मजदूरों ने की तालाबंदी, उचित मजदूरी नहीं मिलने से भड़का आक्रोश। 11 रुपए 67 पैसे प्रति बोरे की जगह 5 रुपए 75 पैसे प्रति बोरा मजदूरी का आरोप। पटना सिटी में गांधी सेतु से बुजुर्ग महिला ने गंगा नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने सकुशल महिला को निकाला बाहर, इलाज के लिए एनएमसीएच में करवाया गया भर्ती। पटना यातायात पुलिस की एक महिला सिपाही ने जीता लोगों का दिल, परेशान पिता और बेटी की मदद कर तुरंत जंक्शन पहुंचाया। गांधी मैदान के पास वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से ऑटो का परिचालन था बंद। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के मणिछापर में बांसबारी में चल रहा स्कूल, पत्र लिखने के बाद भी अब तक स्कूल का भवन नहीं मयस्सर, सड़क नहीं होने से शिक्षकों को भी होती है परेशानी। छपरा के तरैया बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान, एसडीओ, एसडीपीओ और सीओ की निगरानी में हटाया गया अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थलों को किया गया अतिक्रमण मुक्त। दरभंगा के कमतौल में नाबालिग प्रेम विवाह बना रहस्य, गर्भवती युवती लापता, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जेपीएससी मॉडल आंसर पर बवाल, त्रुटियों के बाद हटानी पड़ी आंसर की, संशोधित उत्तर जारी, गलत आंसर की जारी होने पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, जेएमएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। गुमला के भरनो प्रखंड में हाथी का तांडव, आमलिया स्कूल को हाथी ने बनाया निशाना, स्कूल की 4 दीवारी तोड़ अनाज कर गए चट। भागलपुर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, पंचायत और सरकार भवन में हबीबपुर का स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट, व्यवस्था नहीं होने से डॉक्टर और कर्मचारी दोनों परेशान। शिवहर के भटहा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा, मुर्गी की खरीद बिक्री के विवाद में हुई थी हत्या, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोडरमा में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक, कंझियाडीह गांव में जंगली हाथी ने मजदूर और बच्चे को कुचला, मौके पर दोनों की मौत, आम लोगों में दहशत का माहौल। खूंटी के रनिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, घरों को तोड़कर अनाज किया चट, ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की तरफ भगाया। मोतिहारी के भोपभक्तपुर पुलिस ने छिनतई के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट की बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने की बरामद। मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब नष्ट। सबसे बड़ा सवाल आखिर कब होगा मोतिहारी से शराब माफिया का सफाया। भोजपुर के बबुरा थाना पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 सगे भाई समेत 4 लोग गिरफ्तार। बघा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, हत्या कर शव को लटकाने की आशंका, इलाके में हड़कंप। मधेपुरा में कॉलेज परिसर से बाइक चोरी की कोशिश, लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था चोर, आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। धनबाद के किंडवाडीह में भूधसान के 6 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात, सड़क की बैरिकेडिंग कर भूल गया बीसीसीएल, समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। दुमका में घरेलू सामान की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा, बिहार ले जाई जा रही करीब 2 करोड़ की शराब हुई जब्त, आरोपी ड्राइवर फरार, तलाश में जुटी पुलिस।
रामगढ़ के रजरप्पा में ज्वेलरी दुकान में 1 करोड़ की लूट, गहने और कैश लूटने वाले 2 अपराधी चढ़े लोगों के हत्थे। लूट के सामान के साथ 4 लुटेरे फरार। सीसीटीवी से अब सुराग लगाने की कोशिश में जुटी पुलिस। मोतिहारी में शराब पार्टी और देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 होटल में की छापेमारी। मैनेजर के साथ 3 गिरफ्तार, मौके से शराब और आपत्तिजनक सामान जब्त। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में एक्शन। सड़क हादसे में मौत के बाद जमकर हुआ था हंगामा, कार्यपालक निदेशक ने कार्रवाई का दिया भरोसा। बांका के चिमदाहा ओपी के तिलदौंद में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध बिक्री करने वाले दुकानदारों पर 2200 रुपए वसूला गया जुर्माना। चतरा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने की अवैध अफीम की खेप को जब्त, 24 लाख बताई जा रही अनुमानित कीमत। वैशाली के महनार में हुई डकैती को लेकर स्वर्णकार संघ में भारी आक्रोश, पुलिस पर सख्त कार्रवाई की मांग। अररिया पुलिस ने 5 घंटे के अंदर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, काकन टोल टैक्स के पास युवक की गला रेत कर की गई थी हत्या। मुंगेर नगर निगम का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 36 दुकानदारों से वसूले गए जुर्माना, 2 ट्रैक्टर सामान भी जब्त। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरो टोली जंगल में एक महिला का शव पुलिस ने किया बरामद, फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका। पटना के शाहजहांपुर गांव में जमीन के विवाद की वजह से अपने ही रिश्तेदार ने की महिला की हत्या, गला दबाकर हत्या की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने पिकअप वैन से 47 कार्टन प्रतिबंधित सिरप को किया जब्त, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में पति पत्नी के विवाद में पति ने जहर खाकर के खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में गुटखा नहीं देने पर युवक ने दुकान में लगा दी आग, मधुसूदनपुर थाने के भीमकित्ता चौक के पास की घटना। मधेपुरा में चूल्हे की चिंगारी से 13 परिवारों का आशियाना जलकर खाक, पंचायत के सुखासन वार्ड संख्या 16 की घटना। नवादा के रजौली सरदल मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के जानकी नगर में सड़क हादसे में साइकिल सवार की गई जान, NH 107 पर हादसा, चांदपुर भगांग के रहने वाले थे बालकृष्ण यादव। जहानाबाद में दरगाह नदी पुल के आगे भीषण सड़क हादसा, घायलों को पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अस्पताल पहुंचाया, खड़ी ट्रक में पीछे से ऑटो ने मारी थी टक्कर। सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र के झाड़ी में लगी भीषण आग, मौके पर थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। सीतामढ़ी के सुरसंड में टावर चौक के पास लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। औरंगाबाद में डंपर और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, अंबा थाने के नबीनगर रोड पर हादसा, बहन के घर मांगलिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे मुकुंद शर्मा। देश में ईंधन की समस्या के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बीपीएल कार्ड धारकों को राशन कार्ड की तर्ज पर कोयला देने का हुआ फैसला, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने दी जानकारी। 3 मई से बिहार में यात्रा पर निकलेंगे जेडीयू नेता निशांत कुमार, पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत, पार्टी की जमीनी हकीकत से होंगे रूबरू। जेडीयू नेता निशांत कुमार की यात्रा पर बोले मोकामा विधायक अनंत सिंह, कहा निशांत बिहार यात्रा पर जाएंगे तो सही जानकारी मिलेगी, श्रवण कुमार को विधायक दल के नेता चुने जाने पर दी बधाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, दोनों के बीच घंटों बंद कमरे में हुई बातचीत। गोपालगंज में आरएलएसपी की ओर से निकाला गया धिक्कार मार्च, महिला आरक्षण के समर्थन में की गई नारेबाजी, विपक्ष पर साधा गया निशाना, मौनिया चौक से अंबेडकर चौक तक निकला मार्च। जनसुराज के प्रशांत किशोर से मिले जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, भविष्य की राजनीति को लेकर हुई चर्चा। आरा के जगदीशपुर में वीर बांकुरा बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने की तैयारी तेज, 2 दिनों का राजकीय कार्यक्रम आयोजित, शहर के वीर कुंवर सिंह स्मृति पार्क में होगा कार्यक्रम। सासाराम में बीजेपी के विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, बिल पास नहीं होने को बताया देश की महिलाओं का अपमान। जामताड़ा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर साधा गया निशाना, जामताड़ा महाविद्यालय के पास राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। जामताड़ा के महिजाम स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में मनाया गया पृथ्वी दिवस, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। धनबाद में जन समस्याओं को लेकर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने उपायुक्त आदित्य रंजन सिंह की मुलाकात, विधायक ने विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। दुमका पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, जेएमएम पर कांग्रेस को दरकिनार करने का लगाया आरोप, महिला आरक्षण बिल पर भी किया हमला।
रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम में कई देशों के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हुए शामिल। बाढ़ के एनटीपीसी में अगलगी से मचा अफरा तफरी का माहौल दिखा। एनटीपीसी के टाउनशिप एरिया के झाड़ियों में लगी आग। सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। बांका में जनगणना को लेकर कर्मचारियों का प्रशिक्षण जारी। अमरपुर प्रखंड मुख्यालय में दी गई ट्रेनिंग। 2 से 31 मई तक प्रथम चरण की होगी जनगणना। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य का सत्संग कार्यक्रम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सुरक्षा के देखे कड़े इंतजाम। गोपालगंज में 23 से लेकर 26 अप्रैल तक गंगा दामोदर अंतर्राज्यीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार की 5 और झारखंड की 3 टीमें लेंगे हिस्सा। जिला प्रशासन ने ट्रॉफी का किया विमोचन। पृथ्वी दिवस पर मुंगेर के जमालपुर में विशेष कार्यक्रम। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का अनोखे अंदाज में दिया संदेश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधारोपण। औरंगाबाद में युद्ध स्तर पर जनगणना 2027 का काम जारी। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं। शेखपुरा में पुलिस जवानों को फिटनेस रखने के लिए ओपन जिम की व्यवस्था। एसपी के निर्देश पर ओपन जिम की शुरुआत। ड्यूटी के बाद अब जिम में बहाएंगे पसीना। औरंगाबाद में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता छात्रों को मेडल और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित।